गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। 2-3 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से। तो आज का विषय है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और ईर्ष्या मतलब जलन। तो अब पूरे पाठ को नहीं पढ़ाते हुए जो वस्तुतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। अब इसने दिया कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुःख उठाता है, जो दूसरों के पास हैं। तो आज तो कमोवेश स्थिति हर घर की यही है, हर व्यक्ति की यही है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए और जो दूसरों के पास है उसको देख के ईर्ष्या नहीं बल्कि उस तरह का करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने महल बनवा लिया है, तो आप उसका महल गिराने की मत सोचिए, उससे ऊँचा महल खड़ा करने की सोचिए। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं कि अब मान लीजिए कि प्रश्न पहला होगा कि वो निम्नलिखित गद्यांश के लेखक का नाम पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। और ईर्ष्या लिखते समय जो रेफ की मात्रा है वह जो आ की मात्रा के ऊपर दिया जाएगा। बहुत से बच्चे शॉपर ही लगा देते हैं षटकोण वाले पर, ये गलत हो जाएगा। अब कहा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या एक अनोखी चीज है, अनोखा वरदान है उसका कि जिस मनुष्य के हृदय में यह निवास करती है, उस मनुष्य को दुखी करती है। अर्थात जो धन या संसाधन उसके पास रहेगा, वह उसका आनंद न उठा करके जो दूसरों के पास है उससे वह दुखी रहेगा। बस इतनी व्याख्या है इसकी। और प्रश्न पूछा जाएगा कि ईर्ष्या का क्या अनोखा वरदान है? तो आप बताएंगे कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने पास के संसाधन और स्रोत का आनंद नहीं लेता है, बल्कि दूसरों से ईर्ष्या करता है। उसके बाद से ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है? तो ईर्ष्यालु मनुष्य अपनी वस्तुओं से संतुष्ट नहीं रहता है, बल्कि दूसरे मनुष्य की वस्तुओं से वो दुखी रहता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ आते हैं, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। यहाँ देखेंगे आप लोग रेखांकित किया जा रहा है ये। अब आप देखें यहाँ से और जाऊंगा तक देखें आप, है ना? ये रेखांकित अंश हो गए हैं आपके। तो रेखांकित करके इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब 10th क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चे ने कहा कि जैसे ही वीडियो आता है हम तो हटा देते हैं, देखते ही नहीं, हमको ऐसे ही समझ में आ गया, आप पढ़ा दिए हैं। अरे बेटा, जब तक तुम परीक्षा नहीं दे रहे हो तब तक तुम्हें सब चीज आसान लगती है। अगर आसान ही होता परीक्षा देना तो फिर परीक्षा के नाम से लोग डरते क्यों? आते हैं यहाँ, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। यानी कि ईर्ष्या की कोई बेटी नहीं है, परंतु यदि कोई निंदा करता है किसी की तो समझ लीजिए कि उसके मन में ईर्ष्या है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ना ऐसा आज तक हुआ है और न होगा, है ना? दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। और याद रखना पड़ेगा कि एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। तो अब आते हैं रेखांकित अंश पर कि ईर्ष्या की लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है दूसरों की, तो ये समझ लीजिए लिया जाना चाहिए कि उसके मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया है। और वह निंदा क्यों करता है?
तो वह निंदा इसलिए करता है ताकि जिसकी वह निंदा कर रहा है वह व्यक्ति समाज में, मित्रों की आँखों में या जनता की आँखों में गिर जाए और जो स्थान रिक्त हो, वह उस पर सवार हो जाए। तो कोई मूर्ख थोड़े है, सब लोग समझते हैं। और देखिए, जीवन में आलोचना या प्रशंसा उसी के मुँह से अच्छी लगती है जो उसके काबिल हो। जैसे मान लिया जाए कि विराट कोहली शून्य पर आउट हो जा रहे हैं। विराट कोहली शून्य पर आउट होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे खेलना चाहिए था। जब सोचना चाहिए ना कि वहाँ तक पहुँचना पहले लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है, तो आलोचना घर में बैठ कर के देखना कि इस गेंद पर ऐसे मारे होते छक्का हो गया होता, ऐसे ये छक्का-चौका हो गया होता, ऐसे आउट नहीं हुए होते, ये होता, मैं होता तो ऐसे करता। कुछ लोग तो प्रेशर में खड़े नहीं हो पाते। तो यह जो सबसे बड़ी बात है, ईर्ष्या केवल ये पाठ तक सीमित नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हर गाँव में, मोहल्ले में मिलेंगे आपको। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का उद्देश्य यह होता है कि वह जिसको पसंद नहीं करता है, वह उसको दूसरों की नज़र में गिराने का प्रयास करता है। ये सीधी-सी बात। तो पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर और व्याख्या क्या है कि लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या की निंदा जो है ईर्ष्या की बेटी का नाम है। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही बुरे किस्म का निंदक होता है। वह उसको केवल बुराई ही नज़र आती है। वह मक्खी के समान होता है, क्योंकि मक्खी हमेशा गंदगी पर ही बैठती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसको कि और आगे ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। इसको देखते हैं, इसको रेखांकित करना चाहेंगे। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। अब देखें आप, तो चारित्रिक शब्द विशेषण शब्द है। तो ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। अर्थात जो मनुष्य ईर्ष्यालु हो जाता है, उस वह प्रकृति के सौंदर्य को भी नहीं देख सकता है जो प्रकृति ने बनाया है, सबके मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए, वो उसको देख भी नहीं पाता है। तो यहाँ लोग लेखक ये कहते हैं कि चारित्रिक दोष नहीं है, मतलब इसके चरित्र में है या ये चरित्र से ही है, बल्कि यह होता है कि यह मनुष्य के आनंद में भी बाधा डाल देती है। जैसे किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उसके आगे पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, अपनी पसंद का टाइल्स लगवाते हैं, अपने पसंद के फर्नीचर्स लेते हैं और ताकि हमको अच्छा लगे। लेकिन जैसे ही अगर ईर्ष्या मन में आ गई, किसी ने कह दिया कि फलाने का आबिद के घर में तो इससे बेहतर है, तो अब वहीं हमारा आनंद खत्म हो जाता है। अब हम देखने जाते हैं कि कैसे लाया होगा, आलोचना होने लगती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के चरित्र में नहीं होता है, केवल चारित्रिक दोष नहीं होता है, बल्कि यह सभी प्रकार के आनंद को नष्ट कर देता है। और जब ईर्ष्या का उदय होने लगता है ना, तो सुख का अंत होने लगता है। उदय का अस्त विलोम शब्द होता है। उसे पक्षियों के गीत अच्छे नहीं लगेंगे और फूल जो सुंदर होते हैं, प्रकृति का वरदान है, वह भी उसको अच्छे नहीं लगेंगे। अब एक और इस पाठ से आखिरी लेकर चलते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है जिसके अधीन हर आदमी, हर जात, हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह भी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो रचनात्मक हो। तात्पर्य ये है कि अब यहाँ ईर्ष्या के 2 वो उन्होंने लक्षण बताए हैं। एक ये रचनात्मक यह कि अगर जैसे एक हमारे हिंदी के अध्यापक थे,
भारती जी, तो बताते थे कि एक बार अखबार में निकला था कि जिलाधिकारी का अर्दली भी जिलाधिकारी हो गया। तो वह ईर्ष्या उसकी इसलिए थी कि वह उनसे कॉम्पिटिशन करता था, तो पढ़ाई जारी रखा और वह भी एक दिन जिलाधिकारी बन गया। अब ये थोड़ी है कि वो जिलाधिकारी महोदय को मार के जिलाधिकारी बन जाएगा। अगर ऐसा रहता, राजा का बेटा ही हमेशा राजा रहता, तो फ्रांस में लुई वंश का अंत नहीं होता, जार निकोलस द्वितीय का अंत नहीं होता और अपने वहाँ आप लोग तो देख ही रहे हैं आलू से सोना नहीं बनता। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ दिनकर जी जो है ईर्ष्या को एक पक्ष से निंदा से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वह ये सोच कहते हैं कि इसका पक्ष रचनात्मक भी हो सकता है, अर्थात हम ईर्ष्या करके प्रेरणा भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे मित्र हैं, अब उन्होंने ब्लैक रंग की बुलेट मोटरसाइकिल ले ली और हम हीरो होंडा से चलते, हीरो स्प्लेंडर से चलते हैं। तो अब हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया कि वो बुलेट पर आ गए। तो हमें भी उस तरह से सोचना चाहिए। यह ईर्ष्या रचनात्मक होती है। अर्थात अब आप परीक्षा में तो बुलेट-वुलेट नहीं लिखेंगे, आप इसलिए लिखिएगा कि दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष जो होता है वो लाभदायक भी होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रगति कर लिया है, तो हमें भी उसी से प्रेरणा लेकर के एक रचनात्मक दृष्टि अपने अंदर विकसित करनी होगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।